हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं वर्डप्रेस का एक क्रैश कोर्स। इस वर्डप्रेस के कोर्स में हम आपको सिखाएंगे कंप्लीट होस्टिंग सेटअप, किस तरह हम अपनी वर्डप्रेस की होस्टिंग करते हैं, उसमें डोमेन कनेक्ट करते हैं और आपके लिए होगा एक कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे और आपको इसी टाइम के अंदर अंदर एक कंप्लीट फ्रीलांसर बना देंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले हमें ये होना चाहिए कि ये जो डैशबोर्ड आप देख रहे हैं इसको असेस कैसे करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले किसी न किसी जगह पर इसे होस्ट करना पड़ेगा। तो होस्ट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं इन्फिनिटी फ्री। आप इन्फिनिटी फ्री पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको, और यहाँ पर आप अपना अकाउंट बना लेते हैं जो कि साइन अप करना होता है सिंपल। साइन अप करने के बाद आपके पास इस तरह का कुछ शो हो जाता है। यहाँ पर आपको ऐड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप मोबाइल पर होंगे तो थोड़ा सा आप स्क्रॉल कर लीजिएगा, इससे आपके लिए ये आसानी होगी। यहाँ पर अगर आपके पास कोई अकाउंट पहले से होस्टिंग के होंगे तो यहाँ पर शो होंगे, अदरवाइज आपके पास सिर्फ क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये कैसे काम करना है। आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास नीचे वो मांग रहे हैं आपसे प्लान। तो आपने सिंपल $0 क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर वो आपसे कैप्चा मांगेगा। ये आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपका जो ज़रूरी काम होता है वो क्या होता है, ताकि आप किसी भी अगर होस्टिंग पर जाते हैं, होस्टिंग वेबसाइट पर, तो आपको एक तरीका पता होना चाहिए कि काम कैसे करना है। सबसे पहले आपको होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। अगर क्लाइंट के पास ईमेल मौजूद है, उसकी जो डोमेन होती है वो मौजूद है, तो वो यहाँ पर कनेक्ट पहले से कर देनी है जब आपसे वो मांगे डोमेन। ठीक है, यहाँ पर हम सिंपल सा देख लेते हैं टेस्टिंग वेबसाइट। क्योंकि हम फ्री में काम कर रहे हैं तो हमें ये सब डोमेन मिलेगी। सब डोमेन में हम यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और आपने थोड़ा सा फिर करना है स्क्रॉल और चेक अवेलेबिलिटी पर कर देना है क्लिक। यहाँ पर वो कह रहा है कि ये ऑलरेडी इन यूज है, हम 2 से 3 7 वर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसने हमें वो डोमेन प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ ईमेल कंसेंट पर और आई अप्रूव। आप अगर इसको देख लेते हैं तो आपको कम से कम इतना अंदाज़ा हो जाएगा, आप प्रैक्टिस करने के काबिल हो जाएंगे कि आप कम से कम प्रैक्टिस कर सकें। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको खुद ही तरीके पता चल जाएंगे कि आप किस तरह आगे नेक्स्ट काम करेंगे। हमारे पास मोस्टली जो हम सीखना चाहते हैं, हमारे पास अपना डैशबोर्ड ही असेस नहीं होता कि डैशबोर्ड तक रसाई कैसे हासिल करनी है। तो ये आपके लिए एक सिंपल तरीका था। तो फाइनली थोड़ा सा टाइम लेने के बाद वो हमारे पास एक होस्टिंग अकाउंट विद डोमेन सेटअप कर देता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है वही देखने वाला है कि जहाँ पर भी आप होस्टिंग एंड डोमेन कनेक्ट कर लेते हैं या अपने होस्टिंग अकाउंट में होते हैं, वहाँ पर आपको देखना पड़ता है अपना कंट्रोल पैनल। ठीक है, साइड पे आपको मिल जाएगा। यहाँ जहाँ भी आपको मिले आपको अपने कंट्रोल पैनल में जाना ही पड़ता है, जो कि PHP होता है। यहाँ पर हम आई अप्रूव करते हैं। अगर आप मोबाइल पर इस्तेमाल करेंगे तो आपके पास ऊपर 3 डॉट्स होंगे, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। यहाँ पर आपके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थी जो आपने देखनी थी वो ये होती है कि आपने यहाँ पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना होता है। ठीक है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल हम करते हैं, यहाँ पर हमारे पास काफ़ी ऑप्शन होते हैं और आपको मोस्टली जो भी होस्टिंग देती है वेबसाइट वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलती है। आपने वहाँ पर सिंपली देखना होता है, एक टैब होता है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर का, इसमें आपको मिलेंगे सॉफ्टक्लस ऐप इंस्टॉलर। यहाँ पर आप जब भी क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऐप्स दिख जाएंगे जिसमें जो कि वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं। आप यहाँ से सिंपल 1 क्लिक के अंदर ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा तो ये टाइम ले रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास स्टोर पर ही वर्डप्रेस मौजूद है और आप सिर्फ एक क्लिक के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले एक जो ज़रूरी काम होता है वो आपका होता है कि आपने डेटाबेस क्रिएट करनी होती है। ठीक है, डेटाबेस के बगैर क्योंकि आप जितना भी काम करेंगे वो एक डेटाबेस के अंदर स्टोर होगा और डेटाबेस
आपके पास होना लाजमी होता है। यहाँ पर हम MySQL डेटाबेस पर जाते हैं और यहाँ पर आपने एक सिंपल सी कर देनी है, डेटाबेस का नेम रख देना वेबसाइट वन और क्रिएट डेटाबेस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है। आपने अब सिंपल आना है और वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पर आपके पास और भी बहुत ज़्यादा इंस्टॉलर्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं, आप इसे देख सकते हैं। आपने यहाँ से अपनी वेबसाइट की डोमेन कनेक्ट करनी होती है और आपने नीचे को स्क्रॉल करना और यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हर जगह आपके लिए यूज़ होना है वो आपके पास सामने ऑप्शन मौजूद है। अपना यूज़र नेम एडमिन का रखना है नेम और एक पासवर्ड स्ट्रॉन्ग सा यूज़ करना। तो सिंपली मैं हमेशा इसी को यूज़ करता हूँ, आप एडमिन रखें और यहाँ पर एक अच्छा सा पासवर्ड यूज़ करें स्ट्रॉन्ग, ताकि आप इसे एक्सेस कर सकें और ये पासवर्ड आपके लिए बाद में बहुत हेल्पफुल होगा। इसको आपने हमेशा याद रखना है कि आपका यूज़र नेम क्या था और पासवर्ड क्या था और जस्ट आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। ये कोई भी आप होस्टिंग की वेबसाइट पर जाएंगे, आप जब भी होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको ये दो काम करने ही पड़ेंगे कि यूज़र नेम सेट करना और अपना पासवर्ड, जिससे आप अपना डैशबोर्ड एक्सेस करेंगे। तो आपने इसको अपने ज़हन में रखना है, चाहे तो कहीं पर लिख लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम के साथ ये हमारे पास वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देगा। हमारे पास फाइनली वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली वापस आ जाना है अपने उसी अकाउंट पर और यहाँ से डोमेन को कर लेना है कॉपी। यहाँ पर हम करते हैं कॉपी और एक न्यू टैब में आपने उसे पेस्ट करना है और ओपन करना है कि आपकी वेबसाइट शो हो भी रही है कि नहीं। यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास अपनी वेबसाइट शो हो रही है और ये एक बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वेबसाइट। आपने इसको काट देना और यहाँ पर रखकर आपने एडमिन लिखना है। सिर्फ एडमिन लिखने के बाद डोमेन के साथ आपके पास वो अभी होस्टिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये भी आपके पास एरर आ जाता है, आपने इसको भी देख लेना है कि ये क्यों आया है। ठीक है, तो आपने सिंपली एक बार फिर से ट्राई करना है एडमिन और ये तकरीबन आपको एरर इसी तरह मिल जाते हैं। इसकी आपने ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, ये कभी कभार हो जाता है। और यहाँ पर हमने जब डब्ल्यू पी एडमिन लिखा तो हमारे पास यहाँ पर हमारा आ चुका है और यहाँ पर जो हमने वहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया था वो आपने यहाँ पर लिखना है। यहाँ का रिमेंबर भी आप कर सकते हैं और लॉगिन कर देना है। तो ये थोड़ा-सा हमारे पास टाइम लेगा, आपने इंतज़ार कर लेना और फाइनली हमारे पास अपना एक डैशबोर्ड एक्सेस हो चुका है, जो कि आपके लिए कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ से ही होगा और आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट्स को यहाँ पर ही देखेंगे। ये आपके लिए एक होस्टिंग और डैशबोर्ड तक एक्सेस का कंप्लीट तरीका बता दिया है मैंने, ताकि आपको पता चल सके कि एक डैशबोर्ड को असेस कैसे करना और ये एक नहायत मुश्किल काम समझा जाता है। अब हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट के लिए आपको जल्दी से चले जाना है अपने प्लगइन्स के अंदर। प्लगइन जो क्या होते हैं अगर आपको नहीं पता तो आपने सिंपल स्टेप्स यही याद रखना है कि आपने सबसे पहले जाना है अपने प्लगइन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्लगइन में आने के बाद आपको सिंपल स्टेप, अगर आप बिगिनर भी हैं तो आपको सिर्फ सिंपल स्टेप याद रखने हैं प्लगइन और यहाँ पर आपने करना है ऐड प्लगइन। ऐड प्लगइन का आपने सबसे पहले जो प्लगइन को इंस्टॉल करना है वो है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा आपको इसके बारे में बता दूं कि एक्स्ट्रा एक बहुत पावरफुल प्लगइन है जो कि आपके लिए एआई के थ्रू वेबसाइट डिज़ाइन करता है और आप इससे डिज़ाइन करवा के वेबसाइट किसी भी तरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये स्टार्टर टेम्पलेट वाली आपने सिंपली यहाँ से इंस्टॉल कर लेनी है। पहले याद रहे, अगर थीम इंस्टॉल कर रहे हैं या आप प्लगइन कर रहे हैं तो पहले इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल के बाद एक्टिवेट भी इसे करना होता है।
तो ये आपने काम कर लेना है। सबसे पहले आपने प्लगइन में आना है, उसके बाद आपने आ जाना अपीयरेंस, अपीयरेंस में आना है आपने थीम के अंदर, और यहाँ पर थीम में भी आपने वही एक्स्ट्रा को डाउनलोड करना है, ठीक है। इसमें वही प्रोसेस है, थीम में आने के बाद ऐड थीम करेंगे, और ऐड थीम में जाने के बाद हमें यहाँ पर फिर से सर्च करना है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा सर्च करेंगे, हमारे पास पहला ही प्लगइन और थीम इस्तेमाल हो रहा है और हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे। प्लगइन भी एक्स्ट्रा आपने यूज़ करना है और आपके पास जो थीम है वो भी एक्स्ट्रा ही यूज़ होगा, और यहाँ पर यूज़ करने के बाद आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट कर लेना है, ठीक है। सिंपली आपके पास अपना थीम और अपने टेम्पलेट्स और प्लगइन है वो दोनों एक्स्ट्रा के डाउनलोड हो चुके हैं। आप अब आपने करना क्या है कि अपीयरेंस के अंदर ही आपको दिखेगा स्टार्टर टेम्पलेट, जो कि हमने प्लगइन पीछे इंस्टॉल किया है। आपने सिंपल इस पर आना है और आपने स्टार्टर टेम्पलेट पर क्लिक कर देना है। तो ये बहुत ही अच्छा वे होता है आपका कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करना, क्योंकि अगर हम न्यू है और आप वर्डप्रेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जल्दी से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप स्टार्टर टेम्पलेट्स का यूज़ करते हुए वेबसाइट डिज़ाइन करें और क्लाइंट के लिहाज से उसे ऑप्टिमाइज करें। देखिए हमारे पास जो अब डिज़ाइन हो रही है ये वेबसाइट, ये ऑलरेडी एक डोमेन और एक होस्टिंग पर चल रही है। होस्टिंग वही होगी जो आपको क्लाइंट लेकर देगा, डोमेन वही होगी जो आपको क्लाइंट लेकर देगा। तो इसकी आपने ज़्यादा फ़िक्र नहीं करनी। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है और यहाँ से आपने करना है बिल्ड विद टेम्पलेट। यहाँ से आपने एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है और आपके पास यहाँ बहुत ज़्यादा कैटेगरीज में वेबसाइट देखने को मिलती हैं। आप कोई भी यहाँ से देख सकते हैं कि आप कोई भी यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से लोकल बिजनेस पर्सनल केयर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और बहुत तरह की वेबसाइट आपको यहाँ पर टाइप मिलती है। और अगर आपकी कोई टाइप ना भी मिलेगी तो आपने उस तरह की कोई ना कोई तलाश कर लेनी है। यहाँ पर आपके पास मोस्टली वेबसाइट फ्री में भी मिलती हैं, प्रीमियम भी होती हैं, इसलिए आपने उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करनी। तो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं कोई टी टेम्पलेट अगर हमें मिल रही है अच्छी, तो हमें उसे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ये भी प्रीमियम है, ये भी प्रीमियम है, और हमारा इंटरनेट स्लो है थोड़ा सा, तो इसलिए हमें जल्दी काम तो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल सी वेबसाइट हमारे सामने मौजूद है, टेम्पलेट इसे कह सकते हैं। अभी हम उसे सिलेक्ट करते हैं और यहाँ सिलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपके क्लाइंट ने आपको कोई कलर स्कीम बताई हो, आपको कोई फ़ॉन्ट बताया हो और फ़ॉन्ट का साइज बताया, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डिफरेंट फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, आप उन्हें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डिफरेंट कलर स्कीम्स मिलती हैं, आप उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अपलोड योर लोगो। आप यहाँ का लोगो भी अपलोड कर सकते हैं। एक ही बार में आप अपनी सारी वेबसाइट का काम यहाँ से ही कर सकते हैं और आपको ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी देते हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ से कोई भी स्कीम आपने फॉलो कर लेनी है, ठीक है। हम वही स्कीम फॉलो करते हैं, वो अच्छी लगेगी, और यहाँ पर आपने कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे फ्री लाइव चैट, ठीक है, वेबसाइट ईमेल एंड एसएमटी। जो भी आप यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करते जाएंगे वो खुद ही यहाँ पर नीचे प्लगइन्स उस लिहाज से खुद ब खुद इंस्टॉल कर लेगा, और आपने सिंपल क्लिक कंटिन्यू पर कर देना है। और यहाँ पर आपने अपना नेम लिख देना है, आप नेम कोई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सबमिट एंड बिल्ड माई वेबसाइट कर देना। यहाँ थोड़ा सा टाइम लेगा और ये आपके लिए वेबसाइट डिज़ाइन करना शुरू हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं यहाँ। तो फाइनली हमारे पास वेबसाइट रेडी हो चुकी है और आप इसे देख सकेंगे अपने अपने डोमेन को सर्च करने के बाद आपको अपना रिजल्ट शो हो जाएगा कि क्या वाकई आपकी वेबसाइट डिज़ाइन हो चुकी है जो आपने वहाँ पर बनाई है। अगर
एक दो स्टेप आपसे मांगे तो आपने वो भी फॉलो कर लेने हैं यहाँ का। तो दोस्तों फाइनली आप देख सकते एआई ने बहुत ही पावरफुल वेबसाइट बिल्ड करके हमें दे दी है। आपको मैं इसे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ कि ये बहुत ही पावरफुल हमें एक वेबसाइट डिजाइन करके दी गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमेशन, पिक्चर्स एंड जो भी आपके लिए एक ज़रूरी थी चीज़ वो आपको यहाँ पर मुहैया कर दी गई है, और ये बिल्कुल फ्री थी जो कि आपने सिर्फ 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बनाई है। और इस तरह का रिजल्ट आपको ना तो कोई और एआई जनरेट करके देगा, और अगर हम खुद भी बनाना चाहें तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस तरह की एनिमेशंस लगाते, पिक्चर्स लगाते और इस तरह की सेटिंग करते। तो ये आपके लिए एक बेस्ट तरीका होता है एक्स्ट्रा प्लगइन एंड थीम का यूज़ करते हुए अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन करना। और हमारे पास जो ज़्यादातर क्रिएटर्स और डेवलपर होते हैं वो इसको तकरीबन 60% यूज़ करते ही करते हैं, और ये उनका काम बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। और अगर आप चाहें तो आप अपने फिर से डैशबोर्ड पर वापस आ सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ से तो इसको कट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको वेबसाइट का दिखाता हूँ कि यहाँ पर अगर हम अबाउट अस पर क्लिक करते हैं, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर पेजेस भी मिलते हैं। सिर्फ एक वेबसाइट, एक पेज का लैंडिंग पेज डिज़ाइन नहीं होता, बल्कि आपके पास प्रॉपर एक कंप्लीट वेबसाइट और विद पेजेस डिज़ाइन करके दिए जाते हैं, ताकि आपको सिर्फ उसकी एडिटिंग ही करनी पड़े, ज़्यादा काम आपको ना करना पड़े। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आप यहाँ पर पेजेस के साथ आपको काम करने को मिलता है। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर अपने पेजेस देखेंगे जो हमारी डैशबोर्ड के पेजेस के अंदर नजर आते हैं कि कौन कौन सा पेज आपके लिए डिजाइन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास होम पेज डिजाइन हुआ है, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और नीचे मेन्यू का। आपके पास 4 पेज एट अ टाइम उसने खुद ही एआई ने डिजाइन किए। यहाँ पर हमारे पास इंटरनेट प्रॉब्लम है, इस वजह से हमें अच्छे से प्रीव्यू नजर नहीं आ रहा। अदरवाइज यहाँ पर बहुत अच्छे होते हैं। ये कुछ मसला हो जाता है कभी कभार, लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और इसके बाद आप इस हर एक पेज को अलहदा से एडिट कर सकते हैं। और आज का ट्यूटोरियल यहाँ तक ही रहेगा, और यहाँ तक आपको एक कंप्लीट होस्टिंग के साथ वेबसाइट बनाना सिखा भी है। अगर आप कमेंट में एडिटिंग लिखेंगे और हमारे पास अच्छे कमेंट्स आएंगे तो उसके बाद हम सी- अभी वीडियो में आपको एडिटिंग करना भी सिखा देंगे कि आप एक एक पेज को कैसे एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो और ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो आपने हमारी कम्युनिटी का हिस्सा जरूर बनना है, सब्सक्राइब करके आपने लाइक कर देना है, कमेंट करना है, ताकि आपके लिए इस तरह के अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल लेकर आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।